81। धरती की परिक्रमा। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु के बिना सब कर्म धर्म निष्फल है। बिन मुर्शद कामल बुल्लिया तेरी ऐवें गई इबादत की थी। जब तक जीव की अंतर की आंख नहीं खुलती और हकीकत से संबंध नहीं होता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इस कार्य के लिए हमें किसी गुरु की शरण लेनी पड़ती है। शिवजी के लड़के कार्तिकेय और गणेश जी ने एक दिन शिवजी से पूछा कि आप अपनी गद्दी किसको देंगे। शिवजी ने कहा कि जो धरती की परिक्रमा करके पहले वापस आ जाए। अब गणेश जी की सवारी थी चूहा और कार्तिकेय की सवारी थी मोर। कार्तिकेय तो मोर पर सवार होकर धरती की परिक्रमा करने चल पड़ा। इधर गणेश जी ने यह जानकर कि गुरु ही कुल मालिक है, सारी सृष्टि में वो व्यापक है, शिवजी को ही माथा टेक दिया और उन्हीं की परिक्रमा कर ली। शिवजी महाराज ने खुश होकर गणेश जी को वर दिया कि जहां कहीं पूजा होगी उनके नाम से शुरू होगी। इसलिए भारत में गणेश की पूजा तो सभी करते हैं, पर कार्तिकेय को कोई जानता भी नहीं। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समा जा। 82। शुकदेव और राजा जनक। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है। गुरु की सहायता की शिष्य को पग पग पर आवश्यकता है। शुकदेव ऋषि वेद व्यास का पुत्र था, 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वो जन्म नहीं लेना चाहता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि शुकदेव जन्म ले ले। छोटी उम्र में ही अभ्यास के लिए वो जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें, अंदर विष्णुपुरी में चलें। सहस्त्रदल कमल तक सारी पुरियां खत्म हो जाती हैं। जब विष्णुपुरी में गया तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि शुकदेव आपके दर्शनों के लिए आया है। विष्णु ने कहा कि वो तो निगुरा है, मेरे दरबार में निगुरे के लिए कोई जगह नहीं। आखिर शुकदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी से धक्के पड़े हैं। अहंकार था कि मैं ऋषि का पुत्र हूं, मुझे धक्के क्यों पड़े। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की जरूरत है। तब पिता वेद व्यास ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वो राजा जनक है। ये सुनकर शुकदेव ने कहा, आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वो राजा, मैं ऋषि, वो गृहस्थी, मैं त्यागी, वो क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, वो चक्रवर्ती, मैं सन्यासी, मैं उसे गुरु कैसे धारण करूं। वेद व्यास ने कहा कि उसके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने 12 बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वो जाता और कोई ना कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वहां पहुंचा भी, पर मन न माना। अब राजाओं के महल भी होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। शुकदेव ज्यों ज्यों अभाव लाता रहा, त्यों त्यों उसकी कमाई घटती रही। अब 14 कला में से 2 कलाएं ही बाकी रह गईं। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि ये बेवकूफ तो लुटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वो मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके, उधर पानी बहा कर ले जाए, फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डाले, फिर पानी बहा कर ले जाए। शुकदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है, पानी बहा कर ले जाता है। उससे बोला, देख बाबा, मेरी बात सुनो, पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखो, फिर मिट्टी के ढेले रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ वेद व्यास का पुत्र शुकदेव है, जिसकी राजा जनक पर अभाव लाने के कारण 14 में से 12 कला बेकार हो चुकी हैं, सिर्फ 2 बाकी रह गई हैं। जब शुकदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चल दिए। जब शुकदेव को होश आया
तो न वहां कोई बूढ़ा था न कोई और, परंतु उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो राजा जनक से मिलने चल पड़ा। अपनी आत्माओं को वापस अपने पास लाने के लिए कुल मालिक के अपने तरीके होते हैं। शुकदेव अब भी गुरु की जरूरत नहीं समझता था, पर वो अपनी बाकी रहती 2 कलाएं भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए वो 14वीं बार राजा जनक के दरबार में पहुंचने के लिए चल पड़ा। 83 चोर जो सुधर गया। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, दादू सदगुर पस मानस कराए, मानस थे सिद्ध सोई, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होई। एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, धर्मशाला या धर्म स्थान में ना जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही सख्त मार पड़े। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वो बच निकला। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना, अब करे तो क्या करे। आखिर ये सोचकर के मौका देखना चाहिए, वो धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। कानों में अंगुली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में ना पड़ जाएं। अब मन आखिर अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने ये वचन जानकर तो नहीं सुना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। पड़ताल हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वो नहीं माना। उस समय नियम यह था कि जब तक मुजरिम अपराध ना माने, सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर को न मानना था, ना माना। उन्हें पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं मना लूंगी। उस ठगनी ने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मशालें जलाईं, नकली शेर की सवारी की। चूंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे न छिपाना, मैं तुझे फौरन आजाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वो बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। समझ गया कि ये देवी नहीं है, छल है। ये सोचकर वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, मां, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता। अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या कुछ मिले। जब ये ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली, चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और महात्मा बन गया। इसलिए सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना और न कोई अन्य तीर्थ।
कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। 84 संत की निंदा। कबीर साहब फरमाते हैं, संता को मत कोई निंद हो, संत राम है एको। सत्ता और बलवंडा गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में कीर्तन किया करते थे। अपनी बेअक्ली और उतावलेपन के कारण उन्होंने बिना सोचे समझे गुरुजी से अर्ज की कि घर में बेटी की शादी है, संगत से कहो कि दान इकट्ठा करके उनकी सहायता करें। जब उन्हें कुछ सहायता न मिली तो नाराज होकर उन्होंने सत्संग में आना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्हें भ्रम था कि उनके मधुर कीर्तन के कारण ही लोग सत्संग में आते हैं। यदि वे कीर्तन नहीं करेंगे तो संगत भी आना छोड़ देगी। उनके व्यवहार से दुखी होकर गुरुजी ने उन्हें कई संदेश भेजे कि सत्संग में आकर कीर्तन करें, पर वो आने के लिए न माने। गुरु अर्जुन साहब में सहनशीलता और नम्रता कमाल की थी। जरा बुरा न माना, बल्कि आप उनके घर गए और उन्हें कहा कि जितना रुपया हमारे पास है ले लो, बाकी रुपया फिर से ही, लेकिन रूठो नहीं और आकर कीर्तन करो। फिर भी न माने। उनको पक्का विश्वास हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए आप खुद ही आए हैं। वे बोले कि अगर हम कीर्तन नहीं करेंगे तो संगत नहीं आएगी, और ये भी कहा कि जो आपके बड़े गुरु नानक जी थे उनके पास भी लोग मर्दाने को सुनने के लिए ही आते थे। इसी तरह गुरु नानक साहब से लेकर सारे गुरु साहबान की निंदा की। गुरु अर्जुन साहब ने कहा कि आप मेरी चाहे जितनी मर्जी निंदा कर लेते, लेकिन मेरे गुरु नानक साहब और अन्य गुरु साहबान की शान में गुस्ताखी के वचन नहीं कहने चाहिए थे। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारी सिफारिश लेकर आएगा उसका मुंह काला करके उसे गधे पर सवार किया जाएगा और पीछे लड़के लगाए जाएंगे और गांव गांव घुमाया जाएगा। इधर गुरु साहब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवाना शुरू कर दिया। जब संगत को पता चला तो संगत ने भी सत्ता और बलवंडा को दुत्कार दिया। मालिक की मौज कि वे दोनों उसी वक्त सख्त बीमार हो गए। उन्हें कोढ़ हो गया और शरीर से खून और पीप बहने लगी। जितना रुपया पास था दवाइयों पर खर्च हो गया। अब जिस शिष्य के पास जाते वो मुंह फेर लेता। जो गुरु द्वारा दुत्कारा गया हो उसे भला कौन बोले। जिधर जाते शिष्य दरवाजा बंद कर लेते। जब सख्त परेशान हो गए तब भाई लद्दा के पास गए। लद्दा अपने परोपकार के लिए मशहूर था। उसको आवाज लगाई, भाई लद्दा, लद्दा, जैसे भी हो सके अब हमको बचाओ। दुनिया में कोई हमारी सूरत भी देखने को तैयार नहीं है। जब लद्दा ने आवाज सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला कि गुरु के दुत्कारे हुए को कौन बर्दाश्त करे। गुरु के दुत्कारे को मुंह लगाना मौत से भी बुरा है। जब उन्होंने बहुत विनती की और कहा कि गुरु की खातिर हमें बचाओ, तो उसने कहा, अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, अब तुम जाओ। तब वे अपने घर को चले गए। भाई लद्दा ने एक गधा लिया, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हो गया, पीछे लड़के लगवाए और गुरु साहब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव गांव फिरता हुआ अमृतसर आया। जब सारे गांव का चक्कर लगाकर गुरु साहब की ओर आया तो उन्होंने दूर से देखकर पूछा, ये शोर कैसा है। संगत ने कहा, जी लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। जब लद्दा पास आया तो अर्ज की, सच्चे पातशाह, गुरु के धिक्कारे हुए को कहीं ठिकाना नहीं, अगर कहीं ठिकाना हो तो बताओ। गुरु साहब दयाल हो गए और फरमाया, अच्छा, सत्ता और बलवंडा दोनों को बुलाओ और कहो कि जिस मुंह से गुरु साहबान की निंदा की थी उसी मुंह से प्रशंसा करें। वो सारी प्रशंसा गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। मतलब तो ये है कि संतों के द्वार से निकाले गए जीव को कहीं जगह नहीं। गुरु के निकाले हुए को गुरु ही बख्श सकता है। सत्ता और बलवंडा को गुरु साहबान की निंदा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। 85 लैला मजनू का प्रेम। कबीर साहब फरमाते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जे रुचै, शीस दई ले जाए। मजनू लैला का आशिक था। लैला का बाप फारस का बादशाह था। उसने लैला की खुशी के ख्याल से शहर के सब दुकानदारों को हुक्म दिया कि मजनू जिस दुकान से मिठाई खाए, कपड़ा ले, पैसा ले या कोई और चीज ले, उसका हिसाब मैं दूंगा।
अब मजनू को तो किसी वस्तु की चाह नहीं थी, क्योंकि वो तो केवल लैला के प्यार का मतवाला था। जब लोगों ने सुना कि जिस दुकानदार से जो मर्जी चीज ले लो, तो एक मजनू की जगह कई मजनू हो गए और हर रोज बढ़ने लगे। सब दुकानें खाली हो गईं, शहर उजड़ने लगा। आखिर दुकानदारों और शहर के लोगों ने बादशाह से जाकर पूछा, हे राजन, 1, 2 या 10 मजनू तो हो सकते हैं, पर सैकड़ों हजारों मजनू तो नहीं हो सकते। वे शहर को लूट रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं लैला से पूछता हूं और फिर इस धोखेबाजी और बेईमानी को खत्म कर दूंगा। जब राजा ने लैला को बुलाकर पूछा कि मजनू 1, 2 हैं या अनेक, क्योंकि शहर तो मजनुओं से भरा पड़ा है और बाजार की सब दुकानों को खाली कर दिया है। लैला सब समझ गई कि मामला क्या है। उसने कहा, पिताजी, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्दी से जल्दी नकली मजनुओं से शहर को मुक्त करवा दूंगी। आप कल ही मेरी योजना का नतीजा देख लेंगे। लैला ने अपने अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, अपने सिपाहियों की निगरानी में सारे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि कल लैला अपने हाथ में खंजर लेकर बाजार में आएगी और अपने हाथ से मजनू का गोश्त काटेगी। मजनू अपना गोश्त कटवाने के लिए लैला के आगे पेश हो। जब सिपाहियों ने ढिंढोरा पिटवाया तो जैसे कोई करिश्मा हो, सब नकली मजनू भाग गए। सिर्फ एक असली मजनू रह गया। वो अपने शरीर को नंगा करके सिपाहियों से बोला, कृपा करके मेरी माशूका को बता दो कि मैं गोश्त देने के लिए तैयार हूं। 86। गुरु का चोर। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वो आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंग संग रहता है और मृत्यु के समय और बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। भाई गुरदास जी गुरु अर्जुन देव जी के मामा थे। एक बार भाई गुरदास ने ये पंक्तियां लिखी और पढ़कर गुरु हरगोबिंद साहब को सुनाई। जे माँ होवै जारनी क्यों पुत्र पतारे। अगर माँ चरित्रहीन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए। ना माँ को सजा देनी चाहिए और ना ही उसका साथ छोड़ना चाहिए। गाय माणक निगलिया पेट पाड़ न मारे, जे पिर बौकर हंडना सत रखे नारे। अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पतिव्रत रखना चाहिए। अमर चलावे चम दे चाकर वेचारे, जे मद पीता बामणी लोए लुज्जण सारे। राजा चमड़े के सिक्के चलाए, ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। जे गुर सांग वरतदा सिख सिदक न हारे। अगर गुरु कौतुक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे थे। गुरु हरगोबिंद साहब ने सुना तो सोचा कि इन्होंने बानी तो बहुत ऊंची कह दी है, लेकिन इसमें अहंकार की बू है, इन्हें आजमाना चाहिए। ये सोचकर फरमाया, मामा जी काबुल से घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद लाओ। भाई गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज के नोट नहीं हुआ करते थे, अशर्फियां होती थीं। गुरु साहब ने अशर्फियों की थैलियां मंगवाकर आगे रख दी। भाई गुरदास जी ने अपने हाथ से गिनकर थैलियों का मुंह बंद किया और संदूक में डालकर खच्चरों पर लाद ली। उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं होती थीं। भाई साहब बड़े विद्वान थे। कुछ शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में भाई साहब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले, उनके साथ सौदा तय किया और कुछ शिष्य घोड़े लेकर लाहौर गुरुजी के पास चले गए। अब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो अशर्फियों की जगह कंकड़ और पत्थर दिखाई दिए। बहुत हैरान हुए। सोचा कि पठानों के साथ सौदा किया है, वे बाहर खड़े हैं, घोड़े भेज चुका हूं, अगर रकम ना दी तो पेट फाड़ देंगे। बहुत आंखें मलमल कर देखा पर उन्हें तो कंकड़ और पत्थर ही दिखाई दिए। आखिर पिछली तरफ से तंबू फाड़कर बाहर निकलकर भाग गए। वो इतना डर गए कि सहायता के लिए गुरु के आगे विनती करना भी भूल गए। ना लाहौर ठहरे ना अमृतसर, सीधे काशी जा पहुंचे। जब शिष्यों को इंतजार करते देर हो गई और भाई साहब बाहर ना निकले तो वे खुद तंबू के अंदर गए। वहां देखा कि संदूक खुला है, थैलियों के मुंह भी खुले हैं और अशर्फियां पड़ी हुई हैं, लेकिन भाई साहब गायब हैं और तंबू एक ओर से फटा हुआ है। उन्होंने पठानों को अशर्फियां देकर हिसाब चुका दिया
और गुरु साहब के पास वापस आकर सारी बात सुना दी। अब महात्माओं का काम तो सत्संग करना ही है, सो भाई गुरदास जी ने काशी में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग उनके सत्संग में आने लगे। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि ये बड़े महात्मा हैं। काशी का राजा भी आपके सत्संग में आने लगा और कुछ ही दिनों में आपका श्रद्धालु बन गया। कुछ महीनों बाद गुरुजी को भाई गुरदास का पता चल गया। उन्होंने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक चोर है, उसके हाथ पांव बांधकर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों या सत्संग में चिट्ठी पढ़कर सुना देना, जो चोर होगा वो आप ही बोल पड़ेगा। अब सत्संग में सारी संगत बैठी हुई थी और भाई गुरदास जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने वहां चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि हमारी सभा में गुरु हरगोबिंद साहब का एक चोर है, वो आप ही बोल पड़ेगा। ये सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहब का चोर हूं, मेरी मुश्कें बांधकर गुरु जी के पास ले चलो। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि आप चोर नहीं, आप तो बड़े महात्मा हैं, चोर कोई और होगा। अब मुश्कें कौन बांधे? आपने अपनी पगड़ी के साथ खुद ही अपनी मुश्कें बांध ली। कहाँ काशी और कहाँ अमृतसर, उसी हालत में अमृतसर आए। इसका नाम प्रेम है। गुरु साहब ने कहा, मामा जी फिर वही वार सुनाओ। अब वो वार कौन सुनाए? अनुभव हो चुका था। पांव पर गिर पड़े और ये वार कही, जे माओ पुत्तै विस दे तिस्ते किस प्यारा, जे कर पन्नै पाहरू कौन रखण हारा, बेड़ी डोबै पातणी क्यों पार उतारा, आगू लै उज्जड़ पवे किस करै पुकारा, जेकर खेतै खाए वाड़ को लह न सारा, जे गुर पर माए सांग करे क्या सिख विचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे तो उसको कौन बचा सकता है? अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है? अगर मल्लाह ही नाव को डुबो दे तो कौन बचा सकता है? अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो पीछे चलने वाले किसके आगे फरियाद करें? अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा? इसी प्रकार अगर गुरु स्वांग करे या शिष्य को भरमाए तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है कि वो स्थिर रह सके। मतलब तो ये है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। सो अगर गुरु स्वांग करे तो वो आप ही शिष्य को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं। 87 मालिक कैसे दया करता है। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, सतगुरु के बिना हकीकत का भेद नहीं खुल सकता। ना कोई मन माया के बंधनों से छूट सकता है और बिना शब्द के ना कोई मालिक से मिल सकता है। केवल सतगुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ता है। गुरु अमरदास जी के समय का वृत्तांत है। आप 22 बार गंगा स्नान के लिए गए। जब आखिरी बार गंगा जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्रह्मचारी मिला जो गंगा स्नान के लिए ही जा रहा था। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि गंगा स्नान करने जा रहा हूं। दोनों इकट्ठे चल पड़े। दोनों ने इकट्ठे रोटी खाई, बातें करते करते गंगा पहुंचे, स्नान किया और वापस हो लिए। पहले गुरु अमरदास जी का घर आया। अभी ब्रह्मचारी की मंजिल और आगे थी। बातचीत करते हुए उनमें प्रेम प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे को आदर के साथ देखते थे। गुरु साहब ब्रह्मचारी को घर ले गए। जब रात को सोने लगे तो ब्रह्मचारी ने पूछा, भाई अमर, तुम्हें गुरु से नाम लिए कितना समय हुआ है? अमरदास जी ने जवाब दिया, मेरा तो कोई गुरु नहीं। ये सुनते ही वो बोला, हैं? क्या तेरा कोई गुरु नहीं? तू निगुरा है? अफसोस, अगर मुझे पता होता कि तू निगुरा है तो मैं कभी तेरी रोटी ना खाता। मेरा सारा कर्म धर्म नष्ट हो गया। ये कहकर वो बड़े दुखी दिल से उसी वक्त अपना बिस्तर लेकर चल पड़ा। जब वो चला गया तो अमरदास जी को बहुत अफसोस हुआ। अब दिल में सोचा कि 62 साल की उम्र हो गई, अभी तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला। हे गंगा माई, तू गुरु मिला दे। हे गंगा माई, अब तू ही गुरु मिला दे। हे कालिका, कोई गुरु मिला दे। इसी चिंता में रात भर नींद ना आई। जब सुबह हुई तो बीबी अमरो, गुरु अंगद साहब की लड़की ने, जो आपके भाई के बेटे से ब्याही हुई थी, गुरबानी पढ़नी शुरू की। वो रोज सवेरे उठकर जपजी पढ़ती थी।
अब ज्यों ज्यों वो पढ़ती गई, बानी अमरदास जी के दिल को बींधती गई। आप प्यार के साथ अंदर जाकर सुनते रहे। आपने उससे पूछा कि बेटी ये किसकी बानी है? उसने कहा जी ये गुरु नानक साहब की बानी है, जिनकी गद्दी पर मेरे पिताजी विराजमान हैं। दिल में प्यार था, तड़प थी। कहने लगे मुझे भी वहां ले चल। उसने कहा जब तक मेरे पिताजी मुझे आप ना बुलाएं मैं वहां नहीं जा सकती, उनका यही हुक्म है। अमरदास जी ने कहा तू मुझे जरूर लेकर चल, इसमें अगर कोई पाप लगे तो वो मुझे लग जाए, अगर तेरे पिताजी नाराज होंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर वो उन्हें साथ ले गई। जब गुरु अंगद साहब के दरबार के नजदीक पहुंची तो बोली कि आप बाहर ठहरें, मैं अंदर जाकर अर्ज करती हूं। जब अंदर गई तो गुरु अंगद साहब ने कहा बेटी जिसको अपने साथ लाई हो उसको अब अंदर भी ले आओ। जब अमरदास गुरु अंगद देव की हुजूरी में पेश हुए तो उनके चरणों में गिर पड़े और नाम का भेद पाने के लिए विनती की। गुरु अंगद देव जी को अमरदास के प्रेम की तड़प और उनकी योग्यता का ज्ञान था, इसलिए गुरु अंगद देव जी ने शिष्य स्वीकार कर लिया और समय आने पर उन्हें अपने रंग में रंग कर अपना स्वरूप बना लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यहाँ ताल्लुक इस बात से नहीं कि किस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया और उन्हें अपना रूप बना लिया, बल्कि इस बात से है कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल गया उनका जन्म सफल हो गया। वे अभागे हैं जिनकी सारी उम्र गुजर गई दुनिया के काम करते हुए, लेकिन अब तक पूरा गुरु नहीं मिला। 88 समन और मूसन का बलिदान। गुरु रामदास जी फरमाते हैं ज्यों जननी सुत जन पालती, राख है नदर मजार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार, त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। गुरु अर्जुन साहब के वक्त दो व्यक्ति, पिता और पुत्र, अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम समन और पुत्र का नाम मूसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहब अमृतसर से लाहौर गए तो कोई सेवक कहे कि मेरे घर खाना खाओ, कोई कहे मेरे घर खाओ। ये देखकर गुरु साहब ने कहा कि आप सूची बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद है। ये बात सुनकर समन और मूसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। उन्होंने सोचा कि खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नजदीक आया तो वे दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। अब प्रसाद कराने का दिन आ गया। लांगरियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, भाई जी सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दो। अब उनके पास कोई चीज तैयार नहीं थी। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस जरूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमाकर वापस कर देंगे। सदगुरु की सेवा जरूर करनी है, अगर प्रसाद ना किया तो गुरु साहब क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उसकी दुकान में सेंध लगाई, जो कुछ निकालना था सब निकाल लिया, सिर्फ नमक मिर्च मसाला वगैरह बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि ये मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर ले ही आएं। जब वे मिर्च मसाला लेने गए तो साहूकार जाग गया। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ चुका था, बेटा सेंध में से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकला तब साहूकार ने उठकर नीचे से टांगें पकड़ लीं ताकि वो बाहर ना निकल सके। बाप बाहर की ओर खींचने लगा और साहूकार अंदर की ओर। अब ना बाप छोड़े ना साहूकार छोड़े, बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, ऐसा न हो कि सुबह हो जाए और लोग कहें कि गुरु के शिष्य चोरी करते हैं। सो देर ना करो, फौरन सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है, अगर सिर ना हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब बाप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सदगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया,
फिर मारी तलवार और पुत्र का सर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। सम्मन ने पुत्र मूसन का सिर लाकर घर में रख दिया। अब बेटे की मौत, कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजारा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखें तो सही कौन है। जब देखा उसका सर नहीं है, उसको फिक्र हो गई। मन में सोचता है, अगर इसको ठिकाने ना लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी कि तूने सिर काटा है। हो ना हो किसी के घर रख दें। उसने समन को बुलाकर लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। समन ने धड़ को वहां से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों जोड़कर रख दिए। इससे उसका दुख काफी कम हो गया। सोचा कि मैं अब कहूंगा जी मूसन बीमार है। जब सुबह हुई, लांगरी आए। समन ने उनको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहब आए। गुरु साहब ने कहा, समन, मूसन को बुला। समन ने उनसे अर्ज की, महाराज जी वो तो बीमार है। गुरु साहब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे जरूर बुलाओ। समन बोला, हुजूर वो नहीं आ सकता। गुरु साहब कहने लगे, नहीं, उसको आना चाहिए। समन ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर मेरे कहने से वो नहीं आता। गुरु साहब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं? समन ने कहा, जी हाँ, जरूर बुलाओ। गुरु साहब ने आवाज लगाई, मूसन उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है? गुरु जी का इतना कहना था कि मूसन उठकर 9 यानी ठीक ठाक होकर बाहर आ गया और मूसन और समन दोनों गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़े। जिन्होंने अपना तन मन गुरु को सौंप दिया, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वे ही गुरु की खुशियां लेते हैं। 99 प्रेम की मस्ती। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, ऐसे प्रेमी सतगुरु के प्रेम और मोहब्बत में फना होकर, यानी अपने आप को पूर्णतया खोकर, अमर जीवन का रस पीते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। एक बार जब कृष्ण जी विदुर के घर गए, उस समय वो घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी नहा रही थी। द्वार पर कृष्ण जी ने आवाज दी। आवाज सुनते ही वो प्रेम में इतनी मस्त हो गई कि उसे इतना भी होश ना रहा कि कपड़े पहन लूं। बिना कपड़ों के ही उठ भागी। ऐसी हालत में न पाप है न पुण्य। कृष्ण जी ने कहा कि कपड़े तो पहन। तब उसने कपड़े पहने। अब घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था, सिर्फ केले रखे थे। वो प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि केले छील छील कर छिलका कृष्ण जी को देने लगी और गूदा फेंकने लगी। इतने में विदुर आ गए। जब उन्होंने देखा तो कहा, अरे पगली, ये क्या कर रही है? ये सुनकर वो बोली, ओहो, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने कृष्ण जी को केले का फल दिया तो कृष्ण जी ने कहा, विदुर, इसमें वो स्वाद नहीं है जो छिलके में था। ये है प्रेम की अवस्था। 90 लफ्जों का भेद। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाप साहिब में मालिक के 1000 से अधिक नाम बताए हैं, पर वे केवल नामों के तात्पर्य को ग्रहण करने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम नामों से चलकर उस नामी को पकड़ो जो सबका इष्ट है। 4 अलग अलग मुल्कों के आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने मिलकर सलाह की कि कोई काम करें। उन्होंने कुछ जमीन खरीद ली। उसमें से एक उत्तर प्रदेश का था, उसने कहा कि मैं तो गेहूं बोऊंगा। दूसरा जो पंजाबी था वो बोला कि मैं तेरी बात मानने को तैयार नहीं, मैं तो कनक बोऊंगा। तीसरा, जिसकी जबान फारसी थी, कहने लगा कि मैं गंदम बोऊंगा। चौथा अंग्रेज था। उसने कहा कि नहीं जी, हम तो वीट बोएंगे। वे चारों आपस में झगड़ने लगे। कोई समझदार आदमी उधर से निकला। उसने देखा कि ये बेकार में लफ्जों पर झगड़ रहे हैं। उसने कहा कि आप सब अपना अपना बीज ले आओ। जब बीज लाए तो सबका बीज एक जैसा ही था। सारा झगड़ा खत्म हो गया। इसी तरह अगर हम अपनी रूह को अंदर नाम के साथ लगा दें तो मजहबों और मुल्कों का कोई झगड़ा ना रहे। सारे झगड़े लफ्जों के हैं।